हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। कल तो संडे था फ्रेंड्स, कल रिवीजन नहीं हुआ था, तो 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। जिसमें पहला है, साहित्य 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह फ्रेंड्स हान कांगकोई साहित्य 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक किस देश की दौरे पर हैं। तो यह फ्रेंड्स 3 देशों के दौरे पर हैं, जिसमें अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी देश की दौरे पर हैं। और अगला है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है। तो यह आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग किया है। और अगला है फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो यह कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। और अगला है फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे बोर्ड वित्त निगम का नया सीएमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो यह फ्रेंड्स मनोज कुमार दुबे को भारतीय रेलवे वित्त निगम का सीएमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में लाल बजरी क्ले कोर्ट के बादशाह राफेल नडाल ने टेनिस से अलविदा कर दिया। इनका संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध फ्रेंड्स स्पेन देश से है। और अगला है फ्रेंड्स, 17 से 18 अक्टूबर को माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसको आयोजित किया जाएगा। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। तो यह बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। अगला है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इसको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी निहोन हिरानक्यो को 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए विस्तार समझते हैं फ्रेंड्स। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिरानक्यो को दिया गया है। फ्रेंड्स, यह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों का एक जमीनी आंदोलन है। और फ्रेंड्स, नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है और प्राप्तकर्ता को नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 संसदीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा उसको चुना जाता है। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं 2024 में जो
नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके विषय में। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया फिर? तो यह हान कांग को दिया गया है। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को दिया गया है। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया फिर? तो इसको 3 लोगों को दिया गया फिर, जिसमें डेविड बेकर, डेमिस साहाबिस और जॉन जंपर शामिल हैं। और फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। और यह भी आप लोग जानते थे फ्रेंड्स, यह नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए विस्तार समझते हैं फ्रेंड्स। दिवंगत रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टों का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रतन टाटा ट्रस्ट के 6ठे अध्यक्ष बने हैं। यह निर्णय टाटा के 86 वर्ष की आयु में निधन के बाद बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया है। और फिर रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा टाटा स्टील और वोल्टास समेत कई इंटरप्राइजेज बोर्ड में काम करते हैं। और टाटा ट्रस्ट की टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी है, जो टाटा ट्रस्ट प्रभावशाली रूप से नियंत्रित करता है। और फिर नोएल एन टाटा 40 साल से टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और नोएल टाटा टाटा इंटरनेशनल, टाटा कंसल्टेंसी, प्लांट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी लाओस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। आइए विस्तार समझते हैं फ्रेंड्स। लाओस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए लाओस की यात्रा पर पहुंचे हैं। और फ्रेंड्स, इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा और भारत की एक्ट ईस्ट नीति की 10वीं वर्षगांठ मनाना है, जिसमें भविष्य की सहयोग रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, लाओस की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1949 में लाओस देश की स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो वियंतियाने लाओस की राजधानी है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स? तो थामलोन सिसोउलिस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और लाओस की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? तो लाओस की मुद्रा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो नाम है फौलू राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है, और फूखाओ खोउए राष्ट्रीय उद्यान है, और नामहा राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर प्रमुख नदियां कौन कौन है फ्रेंड्स? तो मेकांग नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो थाईलैंड के साथ सीमा बनाती है। और नाम ओउ नदी फ्रेंड्स, यह लाओस की जलवायु और कृषि के लिए महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी
तेलंगाना राज्य सरकार ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को राज्य का डीएसपी नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में पुलिस उपाधीक्षक कहते हैं। आइए विस्तार समझ लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है और भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। और सिराज ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए 3 मैच खेले थे और 30 साल के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अब तक भारत के लिए 28 टेस्ट, 44 वनडे और 16 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें फ्रेंड्स टेस्ट में सिराज के नाम 76, वनडे में 71 और T20 में 14 टोटल विकेट हैं। और फ्रेंड्स सिराज ने आईपीएल में खेले गए 93 मैचों में 93 विकेट लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये है तेलंगाना राज्य का मैप और ये है अपना प्यारा भारत। और अपने भारत के मैप में ये रेड कलर में जो दिख रहा है सर्कल में, यह तेलंगाना राज्य का मैप है। और बात करें फ्रेंड्स तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? तो जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने अपना पहला ओवरहॉल्ड टैंक पेश किया है, इसका नाम क्या है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी T90 भीष्म पहले ओवरहॉल्ड टैंक का नाम है। आइए विस्तार समझते हैं फ्रेंड्स। 2003 से सेना के मुख्य युद्धक टैंक T90 भीष्म की अपनी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। यह अपनी मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। यह ओवरहॉलिंग प्रक्रिया देश में विकसित स्वदेशी प्रशिक्षुता और तकनीकी कौशल को चित्रित करती है। अच्छा फ्रेंड्स, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है फ्रेंड्स? सर्विस बिफोर सेफ्टी इसका आदर्श वाक्य है। इसे हिंदी में स्व पूर्व सेवा कहते हैं। भारतीय सेना वर्षगांठ दिवस कब मनाता है? तो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाता है। और फ्रेंड्स वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। और फ्रेंड्स इन्होंने 30 जून 2024 को जनरल मनोज पांडे के बाद 30वें COAS के पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सुभाष प्रसाद गुप्ता किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी सेंट विसेंट देश में सुभाष प्रसाद गुप्ता हाई कमिश्नर बने हैं। आइए विस्तार समझते हैं फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र गुप्ता को सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और वे वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। सुभाष प्रसाद गुप्ता 2006 बैच के भारतीय विदेश सेवा ISF अधिकारी हैं और 1976 में भारत और सेंट विसेंट के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। और उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर, तो फिर किसी दूसरे राष्ट्रमंडल देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाला वरिष्ठ राजनीतिक होता है। ओके फ्रेंड्स, और उच्चायुक्त की भूमिका राजदूत के समान होती है। अच्छा फ्रेंड, विसेंट और ग्रेनेडाइंस
की राजधानी कहाँ है? तो किंग्सटाउन इसकी राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड? तो राल्फ गोन्साल्विस यहाँ के प्रधानमंत्री है। और जनरल गवर्नर कौन यहाँ पे है फ्रेंड? तो सुसान डोगन यहाँ के जनरल गवर्नर हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है फ्रेंड? तो पूर्वी कैरिबियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है फ्रेंड? तो अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अक्टूबर में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी 105वां ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक है। आइए विस्तार समझते हैं फ्रेंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर गंभीर श्रेणी में रखा गया। और फ्रेंड्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 ये चौथा संस्करण था, तो 19वां संस्करण था। और जारीकर्ता कौन था फ्रेंड्स इसका? तो वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी वेल्ट हंगर रहिल्फ ने इसको जारी किया था। और बात करें फ्रेंड्स भारत की रैंक की, तो भारत 127 देश में से 105वें स्थान पर रहा। और वर्ष 2024 के इस हंगर ग्लोबल इंडेक्स में श्रीलंका 56वें और नेपाल 68वें और बांग्लादेश 84वें और पाकिस्तान 109वें रैंक पर रहा। अब फ्रेंड्स ग्लोबल इंडेक्स के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है। GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य है भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना। और दुनिया के अलग अलग देश में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद इंडेक्स को तैयार किया जाता है। और प्रत्येक देश का GHI स्कोर 2 आयामों के 4 पैमानों पर निकाला जाता है। और 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर रहा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी 13 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। आइए विस्तार समझ लेते हैं फ्रेंड्स। हर साल 13 अक्टूबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना की, तो 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण का उद्देश्य रोकथाम के माध्यम से भूकंप, बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसे प्राकृतिक खतरों से होने वाली क्षति को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और 2024 की इसकी थीम क्या है फ्रेंड? तो लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना वर्ष 2024 की इसकी थीम है। अब फ्रेंड्स हम लोग 14 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें पहला है, किस देश ने हाल ही में इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़े हैं? तो निकारागुआ देश ने अभी हाल ही में इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़े हैं। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में 75वें BRO इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में सरकारी मार्केट प्लेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो L सत्र श्रीनिवास को सरकारी मार्केट प्लेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का CEO नियुक्त किया गया है। और अगला है फ्रेंड्स, नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण
परिवारों की औसत मासिक आयु में कितनी वृद्धि हुई है? तो 57% की वृद्धि हुई है। और अगला फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है? तो यूक्रेन देश के लिए वर्ल्ड बैंक ने पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है। और अगला है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का स्वावलंबन 2024 सेमिनार कहाँ आयोजित होगा? तो यह दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस के साथ मेजबान देश समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और लास्ट है फ्रेंड्स, विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर को अभी हाल ही में विश्व गठिया दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।